तो सारा ना मैं अंदर ला कर बैठे हूँ एनर्जी फ्लो से होगा ये प्रोटीन सिस्टम का थर्ड पार्ट है ये आज यहाँ पढ़ने के बाद खुद से पढ़ रखा है अच्छे से तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है या जो तुमने पढ़ रखा है उसके कुछ नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट सीआरटी बस उसे ले लेके बैठा करो और जब रिवीजन करोगे ना तो खुद से करना है वो तो इतना तो लगता ही है देखो फिर हमने सब कुछ करके भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है बाकी जो हार्ड हार्ड चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो लिख लिख कर क्या इलेवेंथ के एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में से वो तो लर्न ही करना पड़ेगा अच्छे से सीआरटी में तो वो बहुत अच्छा दिया हुआ है उसको फ्लो चार्ट बना के करो जैसे वो है ना उसमें प्लांट एनाटॉमी में भाई स्टेम का अलग है लीफ का अलग है फ्लावर का अलग है तो उसको ना एक बड़े पेपर पे ले लो या एक चार्ट पेपर पे ले लो उसको फ्लो चार्ट बना लो एक पूरे चैप्टर को चार्ट पेपर पे कवर कर लो और जब वो हेडिंग्स वगैरह सब कुछ कर दोगी फ्लो चार्ट में तो क्या करोगी फिर जो जो उसके टर्म्स एंड डेफिनेशंस है ना उसमें बहुत और एग्जांपल्स आते हैं क्वेश्चन वही कंफ्यूज कर देते हैं है ना तो वो उन टर्म्स के नीचे फिर छोटी छोटी सी जो की वो है ना बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशंस है तो वो डेफिनेशंस लिख दो डेफिनेशंस अगर आपको नहीं लिखनी है तो बस उनके एग्जांपल्स लिख दो क्योंकि वहां से एग्जांपल से ही आते हैं क्वेश्चन और वो ही क्या कर देते हैं कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज्यादा हाँ पढ़े हुए सब होते हैं और ऑप्शंस में ऐसा लगता है कि हमने सारे ही ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं क्योंकि भाई प्लांट्स के फ्रूट और वेजिटेबल्स के ही हैं ज्यादातर वो या फ्लावर्स वगैरह के ऑप्शंस तो उसमें ऐसे ही लगता है बाकी किसी दिन ले आना थोड़ा सा मैं समझा दूंगी ठीक है हमारा मन चलो आज इसमें चैप्टर को फिनिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो देखो नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो एक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू रहा है ट्रॉफिक लेवल्स में कहाँ हो रहा है एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल्स है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स फिर आपके कौन थे कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स थे और फिर लास्ट में कौन आ रहे थे बिकम आगे तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर कैसे हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू उसको लास्ट में इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि वो मरे हुए लोगों को खा रही है मरे हुए लोग कौन है
जानवर हो गए सारे, हम हो गए, और प्लांट्स वाले हो गए। ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा रहेंगे और वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तभी तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके एक तरीके से कर पाते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट। कुछ बीच में ही क्या हो जाता है, मर जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स का केस होता है, ऐसे एनिमल का केस होता है। जब वो मर जाते हैं अपना न्यूट्रिशन ले लेकर, वही जितने भी दिन, चाहे वो एक दिन जिंदा रहे, कुछ घंटे जिंदा रहे, न्यूट्रिशन तो लेंगे किसी न किसी फॉर्म में। तो वो न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि एक तरीके से वो अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं ना, और जीने के बाद मर गए वो, तो वो डिकम्पोजर्स वाली अलग ही कैटेगरी है। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्यों हैं, कंपटीशन में एक तरीके से, सरवाइव करने के। सरवाइव करने के कैसे कंपटीशन में, कि मैं, हाँ, कौन किसको खाएगा। ठीक है, उसका मेन ये है कि डेड और डिके मैटर पर करेगा वो फील्ड। और देखो यहाँ पर एनर्जी फ्लो जो होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब, यूनि मतलब एक, और डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में। इजी है बिल्कुल, ये वाला तो बिल्कुल इजी चल रहा है। और इसी में ही हम क्या पढ़ते हैं, 10% लॉ पढ़ते हैं। ये तो आपने 10 में भी पढ़ रखा है। 10% लॉ में क्या हो रहा है, जैसे अब सूरज निकल रहा है, सूरज इससे पड़ रहा है लगातार, ऐसी चीजों पर पड़ेगा ना, सभी चीजों पर पड़ रहा है वैसे सनलाइट, लेकिन ऐसी चीजों पर पड़ रही है ना ज्यादा, जो वहीं पर कांस्टेंट स्थिर है, जैसे कि प्लांट्स हो गए। हम तो चल फिर सकते हैं, हम शेडो में भी आ सकते हैं, और ज्यादातर आते भी हैं शेडो में। तो सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है, प्लांट्स पर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो ले रहे हैं, फिर प्लांट्स को जो खा रहे हैं, वो उनके पास क्या हो जाएगी फिर, 10% कम हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुई, प्लांट्स के थ्रू हर्बीवोर्स में, यानी कि जो प्लांट ईटिंग वाले क्या है, ऑर्गेनिज्म है, उनमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हुई है, लेकिन 10% कम हो गई है। फिर जो हर्बीवोर्स को खाएंगे, कार्निवोर्स जो होंगे, उनमें 10% और कम हो जाएगी। कार्निवोर्स, फिर कार्निवोर्स को कौन खा लेगा, क्या, नहीं, 10% कम हो जाएगी। 10% लो में क्या है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे 10% क्या हो जाएगी, एनर्जी कम होती चली जाएगी। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्पेस फैन, जैसे कि सबसे पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं एक तरीके से। ठीक है, फिर कौन आते हैं, फिर आते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी ले लेते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर कौन आ जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं डिकम्पोजर्स। काफी है, अगर सर्स कितनी एनर्जी ले रहा है, सपोज करो ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने जाएंगे, 1000 जूल ही जाएंगे सीधे। इसका 10% हो गया, करो इसको। 10% कैसे होता है, ऐसे, इंटू दिस, हो गया। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 1000 ही नहीं बचा। 1000 बचा है ना, देखो। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करते रहेंगे, एक जीरो कम करते चले जाएंगे, यहाँ 100 रह जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ 10 ही रह जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, यही 10% लो है। देखो, एक डायरेक्शन में चला, एक डायरेक्शन में चला, यूनिडायरेक्शनल हो गया, और क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले एनपीपी और जीपीपी पढ़ा था हमने। तो ये जो एनपीपी है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो 10,000 जूल है ना, ये एनपीपी होगी, लीजिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी से 10% एनर्जी स्टोर होती है किसमें? खुद में। खुद में बाकी की और सारी कहाँ चली जाती है? हम्म, ठीक है, तो ओनली 10% एनर्जी इज स्टोर्ड एंड अवेलेबल टू नेक्स्ट लेवल, रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस। अब देखो, प्लांट है, प्लांट को अपने आप को भी तो जिंदा रखना है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में नाम ही बता रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यानी कि एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह जा रही है। ट्रैफिक लेवल्स की बात करेंगे हम, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है एनर्जी, फिर तीसरी जगह जा रही है, दूसरी से तीसरी से फोर्थ इस पे प्लेस पर जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि एक दूसरे को खा रहे हैं। क्या हो रहा है? एक दूसरे को खा रहे हैं। क्यों? सरवाइव करने के लिए। क्या करने के लिए? सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर ये एनर्जी फ्लो जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसमें हम 10% लॉ पढ़ते हैं। 10% लॉ कहाँ भी पढ़ा था? 10th में भी पढ़ रखा है यही सेम चीज आपने। कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो क्या लेते हैं? सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं। चाहे तो किलो कैलोरी में ले वो, चाहे तो जूल्स में ले, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को कौन खा लेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? हर्बीवोर्स। फिर कार्निवोर्स आ जाएंगे। कार्निवोर्स किसको खा लेंगे? हर्बीवोर्स वालों को, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। अगर आपके थोड़ा बहुत पहले वाला याद हो, पढ़ के आए हैं? पढ़ के तो आए होंगे लास्ट वाला टॉपिक, ये सर के ऊपर से जा रहा है सब। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खा लेगा जब वो मर जाएंगे? डिकम्पोजर्स खा लेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब उसका फ्लो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? घट घट कर चल रहा है। जो सबसे नीचे प्रेजेंट होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी उसके पास होगी। अब प्लांट्स क्या कर रहा है? सारी एनर्जी हमें दे देता है? नहीं ना। अगर हम प्लांट्स में से एप्पल मैंगो ट्री, वो इन ट्रीज पर से एप्पल या मैंगो या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ले लेंगे, तो उनके ऊपर दोबारा से कभी फिर फ्रूट्स नहीं आते हैं? बताओ मुझे। आते हैं ना फ्रूट्स। तो क्यों आते हैं फ्रूट्स? क्योंकि वो अपनी उसकी बॉडी में अपना प्रोसेस चल रहा है। तो अपने प्रोसेस को चलाने के लिए, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया, अपने प्रोसेस को चलाने के लिए उसका एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो एनर्जी थोड़ी खुद स्टोर कर देता है, बाकी 10% कहाँ पे दे देता है? ठीक है। क्लियर है बात अच्छे से? अब एनर्जी फ्लो में ही हमने क्या पढ़नी है? सोलर एनर्जी। सोलर सनलाइट में क्या होता है? सोलर एनर्जी तो होती है। सोलर एनर्जी क्या होती है? प्राइम एनर्जी होती है सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी आएगी पूरी? देखो 10% इकोनॉमिक। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? एनर्जी जाती है, एनर्जी का फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है। वो कहाँ पे हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट में क्या, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। और कैसे चल रहा है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चल रहा है। तो एक मतलब इजी सी बात है समझने वाली, इसको मैं क्या ही समझाऊं और। आ गया समझ में? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोड्यूसर्स में कोई सा प्लांट ले लो। प्लांट को कौन खाते हैं? काउ वगैरह भी पह लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्लांट। इसको कौन खा लेगा? काउ। काउ को कौन खा लेता है? काउ भी मतलब यहाँ पर गॉड ले लो, ठीक है। गॉड को कौन खा लेता है? मैन। मैन को कौन खा लेता है? ये सैक्रिफाइस डिकम्पोजर्स होता है। देखो प्लांट में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है।
फिर ये गोट प्लांट्स को खा लेता है, तो एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, एनर्जी इसमें चली जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी नहीं जाएगी, 10% जाएगी। बाकी की जो 90% है वो कौन रख लेगा? प्लांट्स खुद रख लेगा। क्या करने के लिए? अपने वेरियस फंक्शन या प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अब गॉड को कौन खा लेता है? मैन या फिर दूसरे जानवर। ठीक है। तो गॉड पहले खुद भी तो सरवाइव करेंगे ना, तो वो सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी का यूज करेगी, खा खा कर ही तो करेगी फूड कोई, लेकिन उसको क्या करके? मार कर नहीं, एक तरीके से हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, उसको हलाल कर कर खाई जाती है। ठीक है। बाकी कुछ लोग, कुछ जानवर जो होंगे वो कैसे खा लेंगे? कच्चा ही खा लेते हैं। और पहले जो इंसान ही थे, ठीक है, वहां पर पहले वाले, उसमें पहले वाले में मतलब ऐसे ही नहीं मैं कह रही हूँ 10-20 साल पुरानी बात है, नहीं, मैं बहुत सालों पुरानी बात कह रही हूँ। जैसे कि आपने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि जब आदि मानव टाइप लोग थे ना, हमारे जैसे नहीं दिखते थे, मतलब थोड़े गोरिल्ला चिंपैंजी इस टाइप के लोग दिखते थे, इंसान ही। मैं तब की बात कर रही हूँ। तो तब ऐसा नहीं था कि वेजिटेरियन वाले लोग थे या नॉन वेजिटेरियन वाले लोग थे। तो तब क्या होता था? बस शिकार करते थे, वो खा लेते थे उनको। बाद में भी क्या हुई है, ये पकाकर खाने का ट्रेंड शुरू हुआ है। मतलब ट्रेंड कह लो एक तरीके से। भाई जब आग ही नहीं थी, जब आग ही नहीं थी इन्वेंट हुई, वो कैसे पकाकर खाते? बाद में ये इन्वेंशन, आग का, फायर का जो इन्वेंशन हुआ है वो बाद में हुआ है। इंसान पहले जिंदा है पृथ्वी पर। ठीक है। तो पहले वो कच्चा खा लेते थे, ऐसे ही अब जानवर लोग कच्चा खा लेते हैं। ठीक है। हम लोग खाते हैं बस पकाकर। हम लोग प्लांट्स भी नहीं खा सकते हैं। वो लोग जो थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह यूं ही खा लेते थे, उनका जो इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स होता था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। अब नहीं है। हम सेल्यूलोज को कैसे डाइजेस्ट कर लेंगे? कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम सब्जियों को पका कर खाते हैं। क्लियर है? बाकी कुछ चीजें होती हैं जो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे कि वो तो एक तरीके से प्लांट का फ्रूट हो गया ना, फ्रूट ऑफ वेजिटेबल से अलग। पालक हो गया, पुदीना, हरा धनिया हो गया। ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया? कहाँ पे है? प्रोड्यूसर्स है ये। प्रोड्यूसर्स भी। हाँ, प्राइम कंपोजर्स। ये वाली, ये वाला। केस आता है, और उसका क्वेश्चन भी बन सकता है अच्छे से, कि जो आपका डीप सी है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो सोलर एनर्जी क्या है यहाँ पर? प्राइम एनर्जी है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर जगह पर ही मिलती है, लेकिन लेकिन जो गहरे गहरे समुद्र होते हैं,
वहां तक ये किस तरह जाएगी सनलाइट? जाती है वहां पर तो जाती है। हाइड्रो थर्मल वेंट होता है, इनको पूरा। तो इसको पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। भाई समझ में आ गया ना भाई, जब वहां पर सनलाइट भी दिख जाएगी तो ऑटोट्रॉफ्स वहां पर कैसे हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। पर हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपनी बॉडी में तो खाना नहीं बना। ये ना विंडो में देख दो। सोलर एनर्जी यहाँ पर कम होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होंगे? और क्रॉस में डिकम्पोजर्स होंगे, जो मर मर के प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाएंगे, नीचे चले चले जाते रहेंगे ना, बॉटम पर जाते रहेंगे, तो वहां पर डिकम्पोजर्स बैठे होंगे, वो उनको खा लेंगे। बस हुई नहीं, थोड़ी सी आवाज बनाए हुई है। ये वाला नहीं कर दो बंद। सवाल। चलो अब देखते हैं टोटल सोलर रेडिएशन का क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। टॉपिक है छोटा सा। सोलर रेडिएशन कहाँ से आएगी भाई? सोलर रेडिएशन से यानी कि सनलाइट। जहाँ पर टोटल सोलर रेडिएशन है वहां पर लाइट का सिचुएशन चल रहा है, क्या चल रहा है लाइट का? सर ने हमें 10% का सेचुरेशन हो जाएगा, वही अलग अलग फ्रीक्वेंसी में या फिर अलग अलग वेवलेंथ में लाइट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और फिर वो अलग अलग हिस्से में वेवलेंथ पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। पॉइंट्स फॉर प्लांट इन एट 10% पॉइंट्स ऑफ प्लांट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, अभी बता रही हूँ। क्या बोल रहे थे आप? डीप सी, डीप सी हाइड्रोथर्मल
वेंट। देखो यहाँ पर लाइट का हम सिर्फ थोड़ी सी क्या करते हैं, सनलाइट, सनलाइट को यूज करते हैं, और सनलाइट को ज्यादा कौन यूज कर रहा है, एक तरीके से प्लांट्स कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्लांट के टोटल सोलर सोलर रेडिएशन जो चलता है वो ओनली 10% चलता है। उसका 10% फिर आगे हम क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी का 90% जो सोलर एनर्जी है वो अलग अलग चीजों में यूज हो रही है। जैसे कि कुछ रेस तो वापस चली जाती है, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती है जो ओजोन लेयर से आ जाती है या फिर वहीं पर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और जो डायरेक्ट आ रही है और वापस नहीं जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो सिर्फ ओनली 10% है। क्लियर है अच्छे से? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। और 50% से कम इसमें भी कितने चली जाती है, पार में चली जाती है, 40% से चली जाती है। है ये शायद एनसीईआरटी नहीं हो, लाइट कंप्लीशन से हो, कोई नहीं लिख लो, मैं पर लिख लो। क्या आर वाला क्या कम। 700 नैनोमीटर सिर्फ इतने पे जाएगा। वेवलेंथ का ये होता है साइन लैम्डा, इतना रहेगा 400 से 300 नैनोमीटर। सिर्फ इतना जाए, इतने पे जाएगा ये पार, पूरा 50 जाएगा, 50 से कम जाएगा। कितना वाले लेक्चर में एमसीक्यू पढ़ा था, क्या होता है एमसीक्यू? फिर फॉर्म बताओ, फिर फॉर्म एमसीक्यू की। जी इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 2 से 10% इसमें चला जाएगा पार का। यानी कि इसकी बात हो रही है, अब इस 50% से कम की बात हो रही है। ठीक है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। 10% से चला जाएगा पार। जी देखेंगे, देखो ऑफ पार लिखा हुआ है ये। पार क्या है, ये है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सोलर एनर्जी की बात चल रही है ये ओवरऑल से। और 1 से 5%, 1 से 5% ही क्या होता है टोटल। नहीं वो छोड़ दो साहब, इतना याद रखिए। तो वो जय बता रहे हैं।
बिल्कुल मिलेगा अप्रैल में टाइम आपको अभी से चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे के बारे में पकड़ के बैठे रहोगे। नहीं, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है। हो गया। हम्म। फिजिक्स में रह गया होगा सिलेबस। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। हो गया। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ हैं? तो है फर्स्ट लॉ, दूसरा है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसी को ही पता होगा। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form। ऐसे ही मास में होता है। एनर्जी को अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे मास से, तो तब भी सेम ऐसे ही रहता है। मास को भी हम किसी के ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड लॉ पर आ जाइए। सेकेंड लॉ पर क्या होगा, एनर्जी जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर होगी, उसमें होगी कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर होगी, तो वो इसमें बदल जाएगी, डिस्क्रीट वाले में बदल जाएगी, यानी कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फॉर्म में बदल जाएगी। इसमें बदल जाएगी। यही एनर्जी तो रहेगी, लेकिन कंसंट्रेटेड से कैसे आ जाएगी? डिस्पर्स्ड फॉर्म में आ जाएगी। ये एज इट इज आपको याद रखना है। और इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। एक तरीके से एनर्जी का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम फूड खा रहे हैं, तो फूड वाली एनर्जी, फूड खाकर क्या मिल रहा है हमें? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है, लेकिन हमारी बॉडी में कैसी एनर्जी डेवलप हो जाती है? हीट एनर्जी। कैसी हो जाती है? इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्या, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर आप पी रहे हो तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? आप उसको बिल्कुल क्या कर रहे हो? हीट एनर्जी को खत्म कर रहे हो पानी डाल के। भाई
आग लगती है कहीं, तो आग में क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर क्या होता है, पानी छिड़का जाता है ताकि वो बुझ जाए। अब आपकी स्टमक में हीट एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है पूरी बॉडी में। होता है ना कि खाना खाते हुए थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाती है। ब्लैंक बैठे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फेसेस आपके। होता है ना कि खाना खाकर क्या हो जाता है भाई, बॉडी वार्म अप हो जाती है। बॉडी वार्म अप क्यों होती है, क्योंकि हीट एनर्जी बन रही होती है। इसीलिए बीच में आप पानी थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, आप एनर्जी को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। अगर हीट एनर्जी दबेगी तो ठीक तरीके से फिर डाइजेशन नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट होने में फिर क्या होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की क्या होती है, इंटेस्टाइन वीक होती है बहुत, पेट में दर्द रहता है। वो अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज मोशन वाली एक अलग चीज है वो। फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ठीक तरीके से डाइजेशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी हर एक की बॉडी पर अलग अलग क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं उनमें, मतलब होती तो सारी में एक ही है, इन्हें सही रहने में इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। मैं बिल्कुल, जो आपने 10th में पढ़ रखी है। है, और यहाँ जितनी आज दस स्टोरी है नहीं होगी, और मुझे पढ़ लोगी। जगह दिखाना और खोला है, तो ये पूरा नहीं सुनता है, लेकिन अगर पता है कि वर्तमान में सुन रहे हैं तो वही करवा। अभी तो चल रही है 10 दिन आप देखना जरा क्या आगे चलेगा या नहीं। कर सकते हैं तो क्या कहते हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा दिन से गर्मी में रात में ठंडा हो रहा है। सब मैं देखी बच्चे कह रहे हैं फैन चलाना, देख तो फैन तो फर्क ना है। वहाँ हमारा बज रहा है खास पूरा बिल्कुल।
चलो खैर, फूड चेन दे। फूड चेन कोई बताए? सबको पता है, एक कोई बता दो। चेन। तो दस तक ही जाए हर बारी चेन में, ठीक है। क्या टेबल है ये? क्या है ये? क्या की टेबल है? डी से प्राइमरी है, एस से सेकेंडरी है, टी से टर्शियरी है। के बाद क्या होता है इसको? बस बाद में कर लेना, बाद में। तो अब क्या मैंने चेन में चार या पांच ही क्या होंगे, टॉप लेवल्स होंगे, पांच से ज्यादा नहीं होंगे, अदरवाइज टेन परसेंट लोग काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, प्लांट्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ये कौन होंगे? हर्बीवोर्स। ये कौन होंगे? कार्निवोर। और एक तरीके से ये क्या होंगे? ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, या टॉप कार्निवोर्स कह सकते हैं आप। बचेंगे यहाँ पर ये हटो ये। क्वेश्चन आएंगे आपको। आपको क्वेश्चन क्या आएंगे? ईवन पर कौन सी
फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन कहाँ होंगे? ग्रास होकर। देखो, एक इंसेक्ट भी दे दिया उन्होंने। एनसीईआरटी वालों ने क्या दे दिया? एक इंसेक्ट भी दे दिया, ग्रास होपर। और एग्जाम्पल में अगर एक दो चीजें नहीं दी तो चलिए, बस बातें नहीं है किसी में। यहाँ देखेंगे सब टाइप्स ऑफ फूड चेन। गाइस, दो तरीके की फूड चेन होती है। कौन कौन सी? एक तो चेन होगी। अरे, डेट्राइटस वाली हो। डेट्राइटस क्या था? डिकम्पोजर से तो थे डेट्राइटस। टीएफसी और टीएफसी बोल सकते हैं इसको। TFC को एक और नाम। ठीक। दोनों देखेंगे यहाँ पर। एक शोर बाहर से बहुत आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आप फोकस करेंगे। बेसिक फूड चेन में नाम क्या आ रहा है? बेसिक। तो यहाँ पर किससे शुरुआत होगी? किससे शुरुआत होगी यहाँ पर? कैसा तो बहुत तो आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा स्टार्ट किससे होंगे? प्रोड्यूसर्स से होंगे स्टार्स। ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स। और डेट्राइटस क्या है? हाँ, यहाँ पर हमेशा क्या होंगे? डीकंपोजिशन स्टार्ट होंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से ना क्वेश्चन आएंगे तो बातें नहीं हो रही कोई तो।
ये कैसे? एक्वेटिक वाली और जमीन वाली यानी टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम और तो मैंने लिखा है ना एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अभी आपसे इसके एग्जाम्पल, एक्वेटिक का एग्जाम्पल बताओ। एक्वेटिक बेसिक चेन का एग्जाम्पल। इतना बाद में करना, बात है फोन पे कर लेना, जाते हुए करना। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो। एक्वेटिक होगा तो फाइटोप्लैंक्टन से होगा और टेरेस्ट्रियल होगा तो नॉर्मल प्लांट से होगा स्टार्ट। क्लियर है इतनी बात? डेट्राइटस में क्या है? डेट्राइटस आपकी कहाँ पर पड़ा था? डिकम्पोजर। यहाँ पर डिकम्पोजर से स्टार्ट होगा पहले, हमेशा क्या होगा यहाँ पर डिकम्पोजर से पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख, डेट्राइटस अर्थवॉर्म, ये यहाँ टर्माइट से था। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को कौन खा लेता है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक, स्नेक को कौन खा लेता है? ईगल। ठीक है, तो ईगल क्या हुई? केएफसी है वो, ज्यादा और ये केएफसी होगा, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जीएफसी के एक्वेटिक में। और यहाँ पर
जीएफसी और सीएफसी दोनों में होगी, एक्वेटिक वालों में भी होगी और टेरेस्ट्रियल वाले में भी होगी, लेकिन ज्यादातर जो जीएफसी होगी वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है और ज्यादातर जो डीएफसी होती है वो टेरेस्ट्रियल वाले में पाई जाती है। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर है? क्यों पाई जाती है टेरेस्ट्रियल में? ये यहाँ पे आप सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। और अगर हम एग्जाम्पल किसका देखें, इस वाले का देखें, तो यहाँ पर एक्वेटिक भी इंक्लूड है। यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाए तो बता देना। ये वाला एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछूंगी जो जरा आप सब वॉइस में पूछूंगी सारे क्वेश्चन। रोहन, आप सबसे ही पूछूंगी क्वेश्चन अभी। ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला है। बस दो टाइप से तो पढ़ना है इससे। नहीं, वैसे थोड़ी सी ये भी वैसे 10th में पढ़ रखा है आपने, ग्रेजिंग फूड चेन डेट्राइटस। ग्रेजिंग क्या होगी? जो ग्रेज करते हैं एनिमल्स। ग्रेज किसको करते हैं? ग्रास को, पौधों को। तो पौधों से यानी कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा हमेशा। डेट्राइटस किसमें पढ़ा था? डिकम्पोजर्स, कंपोजर्स से स्टार्ट होगा। नहीं बैठ जाओ क्या, आगे बढ़ते हैं, फूड वेब देखेंगे हम। क्या होता है, क्या होती है फूड वेब? ठीक है, ये लाइन देखो मैंने सेकंड वाली क्या लिखी है। कोई भी फूड वेब, आगे कोई भी फूड वेब, किसी भी फूड वेब में खाली एक चेन नहीं होगी, बहुत सारी होगी। और जीएफसी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है डीएफ। जो स्पैरो है वो कहाँ कहाँ फीड करती है? सीड्स में खाएगी और कीड़ों को भी खाएगी अलग से। केसेस पढ़ने हैं हम।
ऐसी मैन की बात है। तो हमें क्या बताना है, ये बताना है कि अब ये स्पैरो और मैन कौन से। देखो ये ध्यान से ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें आप पसंद हो जाओगे। स्पैरो अगर इसको खा रही है, बीज को खा रही है, बीज किसके होते हैं, पौधे के। तो वो किस पर है, टिश्यू लेवल पर है, सिटी ट्रॉफिक लेवल पर। और अगर अर्थमॉन को खा रही है तो मैं वो ट्रेड प्राइस देख लो, लास्ट इंपॉर्टेंट। ठीक कर लो भाई, अर्थमॉन ज्यादा दूर नहीं है। हमने अभी कौन सी देखी थी, पीएससी वाली देखी थी ना। पीएससी का एग्जाम तो देखा था ना अभी हमने। बस थर्ड पर कर लो इसको। अब अगर मैं प्लांट्स को खा रहा है तो किस पर है वो, सेकंड पर होगा, थर्ड पर होगा, सेकंड पर होगा। और अगर मैं मीट को खा रहा है तो थर्ड या फोर्थ पर होगा। करेक्ट ना। एफसी और टीएस।
वॉइस में जीएफसी की फुल फॉर्म बताओ। गर्ल्स चुप रहेंगी। वॉइस में से जीएफसी की फुल फॉर्म बताएंगे। जीएफसी। जीएफसी की बताओ, चलो तुम चुप रहना साकिब। रेड राइटर। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। फिर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी कहाँ पर एप्लीकेबल होगी? जहां पर प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगी एप्लीकेबल सोलर एनर्जी इज एप्लीकेबल हियर। और यहाँ पर सोलर एनर्जी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? क्यों क्यों नहीं होगी? डेट्राइटस का कोई लेना देना ही नहीं है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी यहाँ पर एप्लीकेबल है, 10% लो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर है? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, और वो जो मैंने अभी बताया था कि स्टैंडिंग स्टेट या फिर स्टैंडिंग क्वालिटी, इसकी बात हो रही है, फसलों की बात हो रही है। हाँ, एक तरीके से फसलों की बात होगी यहाँ पर, स्टैंडिंग क्रॉप में भी और जहाँ पर भी वर्ड स्टैंडिंग आ जाएगा।
देखो भैया, स्टैंडिंग फ्रॉम देखो, फ्रॉम है यानी कि अभी वो जमीन पे लेट के लिविंग मटेरियल है, वो क्या है अभी वो लिविंग मटेरियल है। यहाँ पर जो लिविंग मटेरियल होगा क्या होगा, जाएगा स्टैंडिंग फ्रॉम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दो चीजों पर अंडरलाइन की है। यहाँ पर स्टैंडिंग स्टैंडिंग से दो चीजें हैं, एक का नाम स्टैंडिंग स्टेट है और दूसरा नाम उसका क्या है, स्टैंडिंग क्वालिटी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक सिस्टम में एक टाइम पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि चावल की बोरियां स्टोर हुई होती है ना, चावल एक तरीके से क्या हो गए, उनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे ना। लेकिन जब चावल की फसल लगी हुई होगी तो वो क्या हो जाएगी, स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगी, क्योंकि वो लिविंग मटेरियल है। क्यों है, क्योंकि फ्रेश वेट ड्राई वेट की वजह से। अब फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या होता है, फ्रेश वेट में पानी की मात्रा भी होती है और ड्राई वेट में पानी की मात्रा नहीं होती है। तो चावल जो स्टोर है बोरियों में, एक स्टोर हाउस में, वहां पर चावलों में पानी थोड़ा ही ना है। लेकिन जब चावल के पौधे होंगे जहां पर जमीन पर लगे हुए होंगे, उसमें तो पानी होगा ना पौधों में, होगा या नहीं होगा। वस्कुलर बंडल्स में, जाइलम फ्लोएम में, जाइलम में होगा या नहीं होगा पानी। भाई किसी भी पौधे में पानी तो होता ही है। तो वहां पर फ्रेश वेट भी होता है। तो फ्रेश वेट जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, वाटर इंक्लूड होगा। तो इसकी वजह से जो लिविंग मटेरियल है, और देखो प्लांट्स की कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रही है चीजें, वही पत्तियां भी निकल ही रही है, स्टेम भी बढ़ ही रही है। बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आ रहा है समझ में कुछ, या बाहर का ही शोर आ रहा है। शोर भी आ रहा है और आप भी कर रहे हो शोर। ज्यादा से ज्यादा शोर में पढ़ लेते हैं बच्चे, आपका फोकस ही पता नहीं कहाँ है। बाहर नहीं है, कहीं और ही है। तो डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगा। बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा तो देखो। अभी मैंने आपको जो ये लिविंग मटेरियल वाली बात बताई है ना, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रेशमेंट प्राइवेट क्वेश्चन आता है। तो इस एरिया में, लेकिन उसमें कितना बायोमास है, कितना उनका क्या है, पूरा पूरा एक तरीके से वेट है वो बायोमास में आ जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया है बायोमास से रिलेटेड फ्रेश वेट और ड्राई वेट इसी में ही इंक्लूड होता है। सिंपल सी बात है, पर है ये तो। जैसे एक पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी है, ठीक है, एक एरिया में कितने पेड़ लगे हुए हैं, वो है ये चीज। और ये बायोमास पर होता है, ड्राई वेट। WEIGHT। एम तो लगता है।
कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स और कोई लॉजिकल पैरामीटर नंबर। वो तो बता रही हूँ, रिपीट नहीं करूंगी अब। जहां पर इससे क्या होता है हमेशा, बॉटम में कौन रहता है, बॉटम में, बॉटम में यानी कि बेस में कौन रहता है, हमेशा प्रोड्यूसर्स रहते हैं, और टॉप पर रहते हैं। ये से नीचे, टॉप क्या है सबसे ऊपर, और क्या है बीच वाले जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो जो बचे हुए हैं रेस्ट है वो, तभी से रेस्ट फिक्स कर दो, बॉटम वालों को भी तो और टॉप वालों को भी। नंबर में और एनएस में, और तीनों की तीनों में हमें क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एक्वेटिक, ये एक्वेटिक और तीनों में पढ़ने हैं ये। चलो, सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ बायोमास।
दूसरा वो क्या था आपका? लैंड। ये थे भाई वो तीन। लार्ज फिशेज। अब मुझे नंबर में बताएंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना है नंबर चाहिए। देखो, नंबर की बात हो रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा मात्रा में होंगे कम मात्रा में होंगे? ज्यादा में होंगे। वो प्लैंकटन कम में होंगे ज्यादा में होंगे? इससे थोड़े कम में होंगे। स्मॉल फिशेस और कम में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्मॉल फिशेस लार्ज फिशेस तो बेचारी उंगली छोटी सी होंगी। ठीक है? तो आप ये कैसा देख रहे हो, पिरामिड कैसा बनाएंगे? वो प्लैंकटन, वो प्लैंकटन पानी में रहने वाले छोटे छोटे एन प्लैंकटन बोल दो। ग्रासलैंड में बताओ भाई, ग्रास से शुरू होगा। ग्रास, देन कहते हैं जो होती है वो बड़ी। ग्रास बहुत ज्यादा नंबर में होती है, इंसेक्ट्स भी बहुत ज्यादा नंबर में है। ले सकते हो। हमने बनियन ट्री ले लिया, इनके बरगद को ले तो उसको चिड़िया बैठती बोलती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। बनियन ट्री तो एक था, एक पे सपोज करो 100 चिड़िया बैठी हुई है, और चिड़िया के ऊपर पैरस, उनकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे पैरासाइट्स बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये उल्टा बनेगा। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, अच्छे से हो गया, दो और पढ़ने हैं मुझे। क्या? बनियन ट्री।
सब होता है ना यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर एक सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर एक सेक्शन फॉरेस्ट का एक शेप का बन जाता है। क्या बन जाता है ये? हाँ, कभी कभी वैसे तो ऐसे बनेगा इन्वर्टेड उल्टा ही पिरामिड बनेगा, लेकिन कभी कभी स्क्वायर शेप का भी बन जाता है। स्क्वायर शेप कैसी होती है? लाइक दिस। कुछ लोग बर्ड्स को भी खा लेते हैं। ये तो बर्ड को खा चल में वो एक शायद बीच वाला ज्यादा बड़ा रहेगा। वाला क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। हाथ का क्या होता है? वेट ज्यादा होगा। तो ऊपर क्या होगा? टेक्स्ट का वेट कम हो जाएगा। फिर वर्ड्स का वेट कम होता है जब वो हवा में उड़ जाती है। उड़ जाती है ये नहीं। और जितनी बड़ी चिड़िया
टाइम खत्म होगा या नहीं होगा? ये थोड़ी हल्की वेट की होती है, इसलिए वो हवा में उड़ पाती है और फिर पैरासाइट तो वेट के होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो देखो चीजें बदल गई, चीजें बदल गई या नहीं बदल गई? ये वाला और ये वाला क्या हो गया? चेंज हो गया यहाँ पर। क्या है आपका? तीसरा यहाँ पर जो बचता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हमेशा जल्दी लो इसकी फोटो